अभी तक हमने देखा कि हम एक बेसिक सा रेपो कैसे क्रिएट कर सकते हैं गिटहब में जाके। लेकिन लेट्स से कि मुझे यही रेपो अपने लोकल में चाहिए, यानी कि अपने लोकल मशीन में चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। उनमें से मैं दो तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप जिस भी रैपो को आपको कॉपी करना होगा उस रैपो में जाइएगा। जैसे हमने ये यूट्यूब डेमो नाम से एक रैपो बना रखी है। यहाँ पे आपको जो कोड का आइकन दिख रहा है, ठीक है, कोड के आइकन में ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिएगा। आपको सबसे पहले क्लोन करने के लिए एक लिंक आएगा, ठीक है। ये लिंक को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये कॉपी कर लिया आपने। फिर आप अपने या तो वीएस कोड में ही टर्मिनल खोल लीजिए, या फिर आप अपने लोकल में टर्मिनल में भी जा सकते हैं, ठीक। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे टर्मिनल खोल लेता हूँ। टर्मिनल में आप कुछ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पावर शेल भी यूज़ कर सकते हैं, गिट बैश भी यूज़ कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको यूज़ करना होगा आप कर सकते हैं, या ये डायरेक्टली आप अपने टर्मिनल में भी खोल के कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो मैं अभी हूँ अपने इस लोकेशन में। गिट डेमो नाम से मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बना रखा है। अब मैं यहाँ पे अपनी जो रेपो होगी उसको क्लोन कर रहा हूँ, ठीक। अब वो क्लोनिंग कैसे होगी, तो उसके लिए मेरे को यूज़ करनी होगी कमांड गिट क्लोन और फिर रेपो का लिंक। याद रखिएगा, यदि आपने अपने लोकल में गिट को डाउनलोड नहीं किया है तो ये कमांड नहीं चलेगी। अब मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ये कह रहा है कि क्लोनिंग इनटू वाई2 डेमो, यानी कि एक आपका नया रेपो बना रहा है ये, जो कि वाई2 डेमो नाम से है। और इसमें ये कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा उसने 6x6 ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पे वाई2 डेमो का भी आप देख सकते हैं, ये आ चुका है। इसके अंदर एक ही फाइल उपलब्ध है, जो कि है readme.md फाइल। अब अब यदि मैं इस रैपो के अंदर, यानी कि अपनी रैपो के अंदर जाना चाहूँ, तो वो कैसे जा सकते हैं? देखिएगा, उसके लिए मेरे को सीडी का यूज़ करना होगा। सीडी बेसिकली मतलब होता है चेंज द डायरेक्टरी। अभी मैं गिट डेमो वाली डायरेक्टरी में हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाली डायरेक्टरी में जाऊँ, वाई टी डेमो वाली डायरेक्टरी में। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि चेंज द डायरेक्टरी, मेरी डायरेक्टरी को चेंज करो। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, वाई टी, मैं अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखता हूँ डेमो, ठीक। तो देखिएगा, अब मैं किस डायरेक्टरी में पहुंच गया हूं, मैं वाई टी डेमो वाली डायरेक्टरी में पहुंच चुका हूं। अब मुझे यहां पे कोई भी चेंज करनी होंगी तो मैं वहां से कर सकता हूं। अब यदि देखिए, अब मेरा ना ये सारा का सारा जो स्क्रीन है, टर्मिनल है, ये भर चुका है। अगर मेरे को इसको क्लियर करना होगा, साफ करना होगा, तो उसके लिए मैं को क्लियर कमांड यूज करता हूँ, CLEAR, और एंटर करता हूँ। तो ये देखिए क्लियर हो गया। मैं सेम वाई टी डेमो वाले इसके अंदर हूँ अभी। अब मुझे चेक करनी है कि इसमें कौन कौन सी फाइल इस उपलब्ध है। तो उसके लिए मैं LS टाइप करूंगा। तो यहाँ पे आप दिखेगा, यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि ये तो हमारी डायरेक्टरी का नाम हो गया। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने इसमें इतने बजे रीड किया है, और का लेंथ इतनी है फाइल की, और इस फाइल का नाम है readme.md। बट लेट सपोज कि मेरे पास क्या एक्चुअल में इतनी ही फाइल है। अभी हमने देख लिया कि हमारे पास फाइल भी कौन कौन सी उपलब्ध है। अब ये तो एक तरीका हो गया हमारे पास। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका। दूसरे तरीके के लिए मैं दोबारा से जाता हूँ यहीं पे, और यहाँ पे देखिएगा ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप। यदि आपके पास गिटहब डेस्कटॉप है तो डायरेक्टली यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यदि आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी पूरा का पूरा गिटहब डेस्कटॉप के अंदर। तो बट मेरे पास है नहीं, और तो वो कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर होता है गिटहब डेस्कटॉप, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं नहीं करना चाहता हूँ, और इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने मल्टीपल सॉफ्टवेयर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगला तरीका होगा वो डाउनलोड जिप, यानी कि ये सारी की सारी इसका ना एक जिप फोल्डर को डाउनलोड कर देगा वो। तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ जिप फोल्डर में। अब देखिएगा, डाउनलोड करके सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रख के कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। जब हम लोकल से डायरेक्टली एक कमांड के थ्रू ये सारी चीज़ें को कॉल कर सकते हैं HTTP लिंक के द्वारा, तो ज़्यादा फायदेमंद यही तरीका, सबसे मोस्ट पॉपुलर भी यही तरीका है। उसके अलावा HTTPS के अलावा सब हम SSH लिंक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होता। और वैसे ही हम गिटहब की CLI कमांड का भी, कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा भी हम सारी की चीज़ों को क्लोन कर सकते हैं, और ये भी हम तरीका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट पॉपुलर HTTPS लिंक के द्वारा है। अब जो मैंने डाउनलोड किया था, मैं यदि इसको यहाँ पे खोल के दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये सेम readme.md फाइल मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध हो गई है, और मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा यदि मैं अपने गिट का स्टेटस देखना चाहूँ कि मेरे गिट का स्टेटस क्या है, उसके लिए मेरे को स्टेटस कमांड यूज़ करनी होगी, गिट स्टेटस,
ठीक है। ये आप हमें बताएगा कि आप कौन सी ब्रांच में हो और क्या आप अप टू डेट हो अपने ओरिजिनल मेन के साथ। अब देखिएगा मेन ब्रांच, ये कह रहा है कि आप मेन ब्रांच में हो। मेन ब्रांच का मतलब कि मेरा जो ये लिंक है, ये वाली यहाँ पे जो ब्रांच है, आप सेम ब्रांच में हो, मेन ब्रांच में। और यहाँ पे भी अगर अब मैं दिखाऊं तो मैं यहाँ पे भी मेन ब्रांच में हूँ, तो आप दोनों जगह मेन ब्रांच में हो। और ये कह रहा है कि आपकी जो ब्रांच है ये अप टू डेट है, यानी कि ओरिजिन मेन से जो ओरिजिनल आपकी ब्रांच है उसके साथ आपका कोई मतभेद नहीं है, आप दोनों जगह एक ही जैसे हो। यदि मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, काइंडली फॉलो दिस वीडियो ऑन YT। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब इसके बाद मैं फिर से चेक करता, इसको सेव भी कर लेता हूँ और फिर मैं यूज़ करता हूँ गेट स्टेटस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये कह रहा है यार आपने ना मॉडिफाई कर दिया है इसको। आप पहले क्या आ रहा था देखिएगा, आप अप टू डेट है मेन ब्रांच के साथ, यानी कि जो आपका रिमोट में ब्रांच है उसके साथ दिख रहा है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है यार आपने मॉडिफाई कर दिया है, readme.md फाइल में कुछ तो मॉडिफाई कर दिया आपने। ठीक, अब आपको यदि इसको मॉडिफाई कर रखा है तो ये मॉडिफिकेशन आपको आगे अपने रिमोट ब्रांच में भी रिफ्लेक्ट करनी होगी। ठीक है, वो कैसे करेंगे, गिट का वर्क फ्लो कैसा होता है, ये हम अगले भाग में आपको बताएंगे। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।